हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से दमयंती को एक शिकारी ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया और दमयंती के पातिव्रत्य ने उसकी रक्षा की। इस शिकारी के साथ के इंसिडेंट के बाद में दमयंती और ज्यादा डर गई कि इतने घने जंगल में भी वो विपत्तियों से पूरी तरह से, विपत्तियां कैसे, वो सोच रही थी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, जंगली जानवर हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में भी कोई उसके शरीर पर लट्टू हो जाएगा और कामुक एडवांसेस करेगा, ये दमयंती ने कभी सोचा नहीं था। दमयंती इस इंसिडेंट से बहुत हिल गई। वो और ज्यादा नल को पुकारने लगी। घूमते घामते कई दिनों तक दमयंती भटकती रही। कई नदियों का उन्होंने पार किया, कई पर्वतों को लांघा, कई सारे गांव, छोटे 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 बहुत ही छोटे कस्बों से गुजरी। लेकिन दमयंती के मन में यही था कि अरे नल कहाँ है, नल कहाँ है। जोर जोर से पुकारती हुई कि हे मेरे प्रिय स्वामी, आप कहाँ चले गए? आप मुझे अकेले छोड़ करके कि इस अवस्था में कैसे चले गए? क्या आपको आपके लिए हुए प्रण याद नहीं है? क्या हमने जो विधि पूर्वक विवाह किया वो आप भूल गए? क्या मेरे पिता को आपने पानी ग्रहण के समय वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से? ये आप भूल गए? वो देवताओं का भी स्मरण करने लगी। हे देवताओं, आप कहाँ चले गए? आपकी साक्षी में मैंने नल को अपना पति माना है। अब अगर नल मुझे छोड़ करके जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप हमें नल से पुनः मिलाएं। मैं एक अकेली अबला स्त्री क्या करूंगी? दमयंती कहने लगी कि हमने कितने सारे दिन, कितने सारे वर्ष एक साथ एक दूसरे की सेवा में गुजारे हैं। क्या नल आप सब कुछ भूल गए? इस प्रकार से दमयंती शोकाकुल अवस्था में एक ऐसी हिरनी की तरह जो अपने हिरन से, अपने पति से, पुरुष से बिछड़ गई हैं और जो कातर अवस्था में पूरे जंगल में घूम रही हैं कि कोई शिकारी न बन जाए, कोई मुझे मार न दे, मैं केवल अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मैं उस हिरन से मिलना चाहती। इस अवस्था में जैसे हिरनी की आंखें अपने हिरन को देखने के लिए कातर हो जाती हैं, लालायित हो जाती हैं, हमेशा चंचल रहती हैं, वैसे ही दमयंती की आंखें हमेशा नल को ढूंढते हुए, उसका हृदय पाउंडिंग एज इफ ओ व्हाट विल हैपन, और ये भी सोचते हुए कि नल की अवस्था क्या रही होगी, नल ने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, वो जीवित होंगे ना। ये सब विचार दमयंती के मन में बार 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 जाग रहे थे। वे कहने लगी कि हे स्वामी, आप मुझे यहाँ पर छोड़ करके चले गए हैं, क्या आप मुझे कभी भी दर्शन नहीं देंगे? क्या आपने मेरे साथ अपना नाता संबंध पूरी तरह से तोड़ लिया है? क्या आपको कोई ऐसी परिस्थिति मिल गई है जहाँ पर आप पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो स्वयं एक राजा हो। एक राजा से के महल से ज़्यादा सुरक्षित स्थान और कैसे हो सकता है? आप अपने राज्यत्व को भूल गए हो, खो बैठे हो, ये तो निश्चित है। लेकिन क्या अपने राज्यत्व को भूल भी गए हो कि आप राजा थे और आपका एक कर्तव्य है, आपका एक कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, उसको आपको चलाना होगा, उसके ऊपर राज्य करना होगा। क्या ये आप सब भूल गए? दमयंती ऐसे सोचते हुए घूमने लगी। दमयंती कई सारे हिंस्र पशुओं के बीच में से भी गुजर रही थी। जब भी वो शेर और बाघ को देखती, दमयंती उनसे कहती कि हे व्याघ्र, हे सिंह, क्या आपने मेरे पति नल को देखा? क्या उस ब्रॉड चेस्टेड, थिन वेस्टेड, वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम मैन को आपने देखा है जो इस शायद रास्ते से गुजरा होगा? वो अर्धनग्न अवस्था में, अर्ध ढकी हुई अवस्था में बहुत ही जीर्ण शीर्ण होकर के घूम रहे होंगे, लेकिन निश्चित ही वो मुझे भूले नहीं होंगे। मुझे अच्छा रखने के लिए वो मुझे छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि मेरी अच्छाई केवल उनके साथ ही है और कहीं नहीं है। क्या आपने देखा है? अगर आपने देखा है तो कृपया मुझे नल का ठिकाना बताइए, और अगर नहीं देखा है तो मुझे कृपया अभी खा लीजिए।
मैं इस अवस्था में और ज्यादा जीवित नहीं रह सकती। जब भी वो बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं को देखती, वो कहती, हे पर्वतों, क्या नल आपकी तलहटी से या क्या आपके ऊपर से गुजरे हैं? क्या किसी के ऊपर की किसी गुफा में नल ने अपना वास्तव्य किया है? कृपया मुझे बताइए, मैं अपने पति से, अपने प्राणेश्वर से, अपने प्राणनाथ से मिलना चाहती हूँ। दिस वे दमयंती वुड गो ऑन वेलिंग, वेंट ऑन वेलिंग, कह रहे मेरे पति का क्या हाल होगा, मेरा क्या हाल होगा। जब दमयंती ने देख लिया कि समय, काल और भाग्य उनके साथ में इस प्रकार का बहुत ही क्रूर घटनाक्रम या क्रूर खेल खेल रहे हैं, दमयंती को बहुत ज्यादा दुख हुआ। घूमते घामते दमयंती एक ऐसे स्थान पर पहुंची जिस स्थान की सुंदरता ने दमयंती को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। शांत वातावरण था, सुंदर सुंदर झरने बह रहे थे, वहां पर पक्षी बहुत सुंदर गुंजन और कलरव कर रहे थे, वहां पर छोटे हिरन अपने आप से दमयंती के पास भी आकर के दमयंती को चाट रहे थे। बहुत सारे बंदर थे, लेकिन वो हिंस्र या बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहे थे। हर जगह पर सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष थे, फलों के पेड़ थे, जो अपनी सुंदरता और मनमोहकता और मादक सुगंध से पूरे वातावरण को सुशोभित कर रहे थे। दमयंती अचानक से चौंक गई कि इतने भरे घन घोर जंगल में ये सुंदर वातावरण कहाँ से आ गया। दमयंती ने देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण मिलकर के यज्ञ होम तपस्या कर रहे हैं, और दमयंती वो स्टार्टल्ड कि अब तक वो इतने दिनों से घूमती आ रही थी, ऐसा दृश्य उन्होंने कभी किसी जंगल में नहीं देखा था। दमयंती सोच ही रही थी कि उन्होंने 3 महापुरुषों को देखा, अत्रि, वशिष्ठ और व्यास, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ और भृगु। इन तीनों को देख करके दमयंती उनके पास जैसे एक बेटी अपने पिता के पास बहुत ही ज्यादा बुरी अवस्था होने के बाद में भाग करके जाती है, दमयंती इन तीनों महान तपस्वियों के पास गई और उनके एक चरणों में उन्होंने दंडवत किया। जैसी दमयंती को देखा, भृगु, वशिष्ठ और अत्रि ने अपनी आंखें खोली और बहुत जेंटली उनसे पूछा कि हे पुत्री, आप यहाँ पर इस अवस्था में क्या कर रही हो? ये आपके रहने के लायक और उपयोगी स्थान नहीं है। दमयंती ने अपनी पूरी कथा बताई। उन तीनों ने कहा, हे दमयंती, देवताओं ने हमें आपके पास भेजा है, बहुत जल्द ही आपकी ये परीक्षा की घड़ी खत्म होगी। ये आपका जो नल के साथ में वियोग है वो खत्म होगा। बहुत जल्दी आप दोनों को अपना राज्य मिलेगा और सुचारू रूप से पूर्ववत आप अपने भोगों को और राज्यों को प्राप्त कर सकोगे। हम यही बताने आए थे, केवल थोड़ा सा कुछ कर्म बाकी है, कृपया उसे झेल लीजिए। आप अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसा बोल करके ये तीनों ऋषि मुनि गायब हो गई, और उसके साथ में वो जो पूरा वातावरण था सुंदर नयन रम्य, वो वातावरण भी गायब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा